मम्मी, मम्मी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। मम्मी, आप यहाँ अकेले अकेले क्यों बैठी हो? भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तू ये सब छोड़, ये बता यहाँ अचानक कैसे? ना कोई फोन ना कोई खबर। अरे मम्मी, अपनी कोई लाडली बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मुझे तो लगा था अचानक ऐसे देखकर आप बहुत खुश हो जाओगी, मुझे गले से लगा लोगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। क्या आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई? हाँ, मुझे तेरे ऐसे अचानक आने से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि तूने कॉल करके एक भी बार नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। और दूसरी बात, दामाद जी और बच्चे कहाँ हैं? तू अकेले कैसे आ गई? अरे माँ, उनका हर बार साथ में आना जरूरी थोड़ा ना है। क्या मैं कहीं भी अकेले आ जा नहीं सकती? और अब आप ऐसे ही खड़े रखोगे मुझे या बिठाओगे भी? हाँ हाँ बेटा, देख तेरे लिए कुर्सी डली है, बैठ जा। अब तो कोई मेहमान थोड़ा है कि मैं तुझे बैठने के लिए भी कहूँ। और बेटा, घर में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। अरे बेटा, आने से पहले एक बार बताना चाहिए था ना, ऐसे अचानक आने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई फोन वोन ही कर देती। अरे मम्मी, अब मुझे आपके घर पूछकर भी आना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं आ सकती क्या? अरे बेटा, तू मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। चल बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, चाय और पानी आप क्यों लेकर आओगे? भाभी तो होगी ना घर में। भाभी, देखिए आपकी ननद रानी आई है, चाय पानी लाएंगी या ऐसे ही बैठाए रहेंगी? अरे बेटा, दरअसल बात यह है कि तेरी भाभी घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ है भाभी? अरे बेटा, उसकी फ्रेंड्स किट्टी पार्टी कर रही थी तो उसी में गई है। अरे वाह, भाभी के तो ठाठ हैं, किटी पार्टी करती घूम रही हैं और आप कर रही हो घर के सारे काम। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तेरी भाभी घर पर रहती है ना तो वही घर के सारे काम करती है। कभी कभी बहुओं को भी आराम दे देना चाहिए। अरे मम्मी, ये बात तो बहुत गलत है। खुद किट्टी पार्टी में चली गई और आपको यहाँ अकेला छोड़ गई घर के सारे काम करने के लिए। भाभी को तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा आकर। देखो तो कितनी अच्छी किस्मत है भाभी की। एक मेरी किस्मत है जो मेरी सास एक गिलास पानी भी खुद से उठाकर नहीं पीती है। अरे बेटा, रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से चलता है। ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ आसानी से हासिल नहीं होता। क्या तुम अपने आप से कभी एक गिलास पानी देती है अपनी सास को? अरे मम्मी, क्या आप भी ना आते ही शुरू हो गईं? आप जानती नहीं हो क्या मेरी सास को? उनके बोलने का तरीका देखा है? अगर वो ढंग से बात करती हो तो मेरा भी मन करे उनके साथ उठने बैठने का, पर वो सारा दिन मुंह फुलाए ही घूमती रहती हैं। अब घर पर इतने सारे नौकर हैं, वो किस लिए हैं? अरे बेटा, चाहे घर में लाख नौकर रख लो, बड़ों की सेवा खुद को ही करनी पड़ती है। तेरी भाभी को अगर कहीं जाना होता है ना तो वो घर के सारे काम निपटा कर जाती है ताकि मुझको कुछ भी ना करना पड़े। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? हर काम की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है क्या? जब मेरा मन होगा तब आ जाऊंगी। अभी अभी तो मैं अपने मायके आई हूँ। चलो रखो अब फोन। ले बेटा, नाश्ता कर ले। अरे वाह मम्मी, आपने बनाया ये, वो भी मेरे लिए? मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद है। थैंक यू मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मैंने नहीं बनाया, ये तेरी भाभी ने मेरे लिए थोड़ी देर पहले ऑर्डर किया था कि मम्मी जी आपको भूख लगाई होगी, कुछ खा लीजिएगा, मैं ऑर्डर किए दे रही हूँ। देख तो मेरी बहू को, खुद पार्टी करने गई है पर मेरा कितना ख्याल है उसको। अच्छा तो ये बता, दामाद जी का कॉल आया था क्या? लगता है आज तू फिर बिना बताए घर से आ गई है। अरे बेटा, एक शहर में मायका और ससुराल होने का ये मतलब नहीं है कि जब मन किया आ गए। क्या तुझे पता नहीं कि मायके में तभी इज्जत मिलती है जब ससुराल में बताकर आओ और कभी कभार आओ, ये नहीं कि जब मन किया तो बैग उठाकर चले आए। मम्मी, भाभी भी तो मायके जाती है, क्या अब मैं मायके भी ना हूँ? आप सच में बहुत बदल गई हो मम्मी, भाभी के आने के बाद से। अरे बेटा, तू तो बहू से मुकाबला कर ही मत, वो तो जब भी अपने मायके जाती है मुझे बताकर ही जाती है। बहू तो मुझसे कभी भी नहीं कहती कि माँ जी ये काम कर लो, मुझे जो भी करना होता है मैं अपने मन से कर लेती हूँ। और तेरा स्वभाव भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है, तुझे ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। मायके में सब कुछ अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन ससुराल में सबकी मर्जी से चलना पड़ता है।
ससुराल में सबका दिल जीतना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना पड़ता है, बड़े छोटों को प्यार करना होता है, इज्जत देनी होती है अपने से बड़ों को। रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, तभी ससुराल में बहुओं की इज्जत होती है। अगर तुझे ससुराल में बेटी बनकर रहना है ना, तो अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखना होगा। ये नहीं कि जब मन किया बैग उठाकर मायके चले आए। और रही तेरी भाभी की बात, तो वह बिना पूछे मुझसे कभी भी अपने मायके नहीं जाती। तू कह रही थी ना कि तेरी भाभी के ठाठ हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। उसकी ससुराल में भी इज्जत है और उसके मायके में भी इज्जत है, क्योंकि ना वो बिना बुलाए कभी मायके गई है और तेरी भाभी ससुराल की जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रही है। अगर तूने अभी भी मेरी बात नहीं समझी ना, तो बहुत देर हो जाएगी बेटा, फिर मत कहना। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मुझे एहसास हो गया है। अरे दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अरे दीदी, आने से पहले आप बता देती तो मैं पार्टी में नहीं जाती। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी। अरे बहू, तू आ गई पार्टी से? जा आराम कर ले अपने कमरे में, थक गई होगी। क्या मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गईं? मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ बेटा? दीदी, आप बहुत परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? भाभी, मैं ना फिर कभी टाइम निकल कर आऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। मेरी सासू माँ सीढ़ियों से गिर गई हैं, उनके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई है। चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, जा और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना और मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं मम्मी, आपकी बातों का क्या बुरा मानना। और हाँ बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को ससुराल में अच्छी तरह निभाना। मम्मी, अब मैं चलती हूँ, आप फोन करना, फिर मैं आऊंगी। अरे मम्मी, दीदी तो बिना चाय नाश्ता किए ही चली गई। बेटा, आज तो उसे जाने दे, वहाँ की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा जरूरी हैं। यहाँ तो जब मन करेगा फिर आ जाएगी। अगर आज उसे मैं अच्छे से नहीं समझाती तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती। आज मैंने उसे डांट लगाई है। लेकिन क्यों मम्मी? अरे बेटा, देखना, ये भी कोई बात हुई? बिना बताए ससुराल से इधर आ गई। ससुराल वाले परेशान हो रहे होंगे, जब देखो ससुराल और मायके के चक्कर लगाती रहती है। आज अभी ससुराल में होती तो उसकी सास को थोड़ा मदद मिल जाती। अब बताओ, दामाद जी फोन करके बुला रहे हैं कि घर आ जाओ, ऐसी परेशानी आ गई है। मम्मी जी, आज आपने दीदी को समझाया, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कुछ लड़कियों का ससुराल लोकल ही होता है, तो उनका जब मन करता है तो अपना बैग उठाकर अपने मायके चली आती हैं। लेकिन ऐसा करने से वे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाती हैं। कुछ लड़कियों की माँ भी ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को ससुराल के खिलाफ भड़काती रहती हैं। तो उन माँओं को भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा करने से और कुछ नहीं होगा, उनकी बेटी का घर ही बर्बाद होना है। एक माँ को हमेशा अपनी बेटी को यही समझाना चाहिए कि अपनी ससुराल की जिम्मेदारियाँ वह अच्छी तरह निभाए, रोज रोज मायके और ससुराल के ऐसे चक्कर न लगाए। हाँ भाइयों बहनों, मेरी बहू का मायका भी लोकल में ही है, लेकिन वो रोज रोज इस तरह ससुराल और मायके के चक्कर नहीं लगाती। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।